जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम के बारे में। इस फीचर्स का प्रयोग कब किया जाता है, इसमें कैसे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यही पूरा हम बताने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़िए। कह रहे कि जब हम किसी भी आइटम का एडिशनल डिटेल्स फीचर उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, एचडीडी, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय इस फीचर्स को इनेबल करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, सपोज करिए कि हम डेल कंपनी का लैपटॉप सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर से, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके बारे में हमको टोटल डिटेल बताना होता है। इसमें जो है 4 GB का रैम लगा हुआ है, या इतना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये प्रोसेसर है इसका, ठीक है। और उसमें ये भी बताना होता है कि जैसे इसकी साइज क्या है, यानी कि उसकी पूरे फीचर्स के बारे में उसको बताते हैं, तब जाकर के कस्टमर हमसे पैसा देकर के खरीद करके लेके जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में जैसे मान के चले कि हम किसी आइटम को अगर परचेज करने के लिए गए, ठीक है, और जब हम परचेज करने के लिए जाते हैं तो ये जरूरी होता है कि जब तक हम उसके पूरे फीचर्स के बारे में जान नहीं लेंगे तब तक हम उस चीज को परचेज नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए कि जैसे मोबाइल हम खरीदने जाते हैं, स्मार्टफोन, उसमें जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी क्या दिया हुआ है, प्रोसेसर कितना है, इसके साथ साथ बैटरी कितने एमएच का है। तो ये पूरा हम जांच पड़ताल करने के बाद तब जाकर के अमाउंट पे करके तब उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। तो जब तक हम इसके बारे में पूरा आइडिया नहीं मिल जाएगा, उसके बारे में पूरा डिटेल हम नहीं जान लेंगे, तब तक हम उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं। तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई आइटम खरीदने गए और वो दुकानदार अगर आपसे वो सेल कर रहा है, तो वो सेल करते समय सबसे पहले आपको बताएगा कि ये डेल कंपनी का लैपटॉप है, इसमें 4 GB का रैम है और इतना प्रोसेसर है, और ये भी बताएगा कि इसमें कौन सा विंडो चल रहा है, और इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि जो है इसकी साइज क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये पूरा डिटेल आपको बताएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन मिलता हो कि जिसमें ये पूरा डिटेल अगर बताया गया हो, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए इस फीचर्स को हम क्या कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं। कह रहा है कि स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंटिंग करके क्या होता है, देना होता है। भाई कोई भी आइटम अगर हम सेल करेंगे तो जरूरी है कि उसका इनवॉइस भी हमको प्रिंट करके देना होगा। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय इस फीचर्स को इनेबल करना होगा। कहां से करेंगे इसके बारे में दिया हुआ, देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, क्रिएट पे आ जाएंगे, स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे, F12 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को क्या कर देंगे, यस। ठीक है, इसको हम यस कर देंगे। चलिए यहां से सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन मोड को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे ड्राइव को सिलेक्शन करेंगे, डी ड्राइव ले लेंगे, यहाँ से अपनी कंपनी यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप क्रिएट पे आ जाइए, और क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम पे आ जाइए, एंटर करिए, और यहीं पे कौन सा बटन दबाना है, F12 बटन दबाना है। और यहीं पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसी को क्या कर लेना है, यस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेना, हो जाएगा ना। अब चलिए अब ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, इसी के आधार पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल INC 4 piece डेल्वो बस्टो लैपटॉप Core i3 7th जनरेशन 4 GB 1 TB HSN कोड 8471 GST 18% with price RS 31,200 and get 1 piece of Dell Omniscient LED monitor free, purchase invoice number 218 goods store at warehouse। यानी
कि कह रहा है यहाँ पे कि डेल आईएनसी कंपनी से 4 पीस डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा था जो कोर i3 का है और 7 जनरेशन का है और 4 GB रैम है प्लस 1 TB आपका हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है और इसका HSN कोड 8471 दिया हुआ है और जिसपे 18% GST भी लग रहा है और जिसका कीमत बता रहा है 31,200 रुपया पर पीस का लैपटॉप का दाम और कह रहा है कि इसको खरीदने पे एक पीस फ्री मिल रहा है डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर यानी कि 4 पीस डेल कंपनी का हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो एक पीस हमको डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर क्या हो रहा है फ्री मिल रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना और जिसका इनवॉइस नंबर दिया है 218 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे बहुत इजी है बस इसमें करना क्या है कि इसका जो फीचर्स यहाँ पे दिया जैसे कोर i3 7 जनरेशन 4 GB 1 TB इसके डिस्क्रिप्शन में दिखा देना कैसे करेंगे तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं बैक आ जाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे बाउचर कौन सा बाउचर F9 परचेज बाउचर सप्लायर इनवॉइस नंबर 218 अब किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है डेल आईएनसी लिमिटेड से परचेज किया जा रहा है कंट्रोल ए तो परचेज लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा लखनऊ का रहने वाला है ना लोकल हो जाएगा यहाँ पे देखिए बस लोकल हो जाएगा अब कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है तो डेल कंपनी का लैपटॉप देख रहे हैं यहाँ पे डेल कंपनी का लैपटॉप बना है कि नहीं बना नहीं बना तो बनाना पड़ेगा Alt C यहीं पे करिएगा और यहाँ पे भरना है डेल ओस्ट्रो ओस्ट्रो 15 सही है लैपटॉप अब पूरा फीचर्स जो कोर i3 है 7 जनरेशन है ठीक है इसमें आकर के डिस्क्रिप्शन में भरेंगे इसमें भर देंगे कोर i3 का लैपटॉप है कॉमा 4 GB रैम है कॉमा 1 TB कॉमा और भी कुछ है बस एंटर करेंगे अब चूंकि ये डेल कंपनी का लैपटॉप है तो लैपटॉप में ही आएगा इसमें हम लैपटॉप ले लेंगे कैटेगरी में क्या हो जाएगा डेल हो जाएगा पीसीआर से लाने देंगे और यहाँ पे सबसे पहले पूछता है क्या गोडाउन गोडाउन में क्या लिखा है वेयर हाउस क्वांटिटी 4 पीस यहाँ पे भर लेंगे रेट 31,200 रुपया रेट होगा एंटर करेंगे अब देखिए इसको मैंने परचेज किया और इसके साथ साथ मिल रहा है क्या डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ना डेल 15,500 ठीक है यहाँ पे ले लेंगे क्या डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर 19 इंच एलईडी मॉनिटर लोकेशन क्वांटिटी रेट भरना नहीं छोड़ कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करें अब चलिए दूसरा भी कोई क्वेश्चन दिया इसके बाद भी कोई क्वेश्चन दिया है
चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ से, और यहाँ पे डिस्प्ले डेब्यू, और ले लेना है यहाँ पे सबसे पहले F4, और इसमें ले लेना है क्या, परचेज, परचेज वाउचर। कौन सा था इसमें, डेल INC लिमिटेड वाला था। इसको डिलीट करके एक बार और करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा है। बैक जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले वाउचर पे आ जाइएगा, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में 212, और पार्टी क्या है, सही है 212 ही है ना, 218, 218। क्या चीज, ऊपर वाले चलिए अभी पूरा डिटेल दिखाएगा। अब चलिए यहाँ पे किस पार्टी से परचेज मैंने किया, डेल INC लिमिटेड से, और यहाँ से चूंकि परचेज लोकल है इसलिए यहाँ पे परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम में डेल वोस्ट्रो, डेल वोस्ट्रो 15 गोडाउन में वेयर हाउस, क्वांटिटी 4 पीस, रेट 31,200। अब देखिए यहाँ पे शो करने लगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका फीचर्स यहाँ पे शो करने लगा। तो जानते हैं क्या करिएगा आप लोग, यहीं पे F12 बटन दबा करके और इस फीचर्स को आप लोग इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे दिया प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको आप लोग को यस करना होगा, ठीक है, इसको यस कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, अब यहाँ पे ले लेंगे क्या, डेल ओनिस LED मॉनिटर, ये फ्री है ना, कितना पीस है, 1 पीस है। अब जैसे देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, केवल लैपटॉप का दिया तो लैपटॉप का मैंने भर दिया। अगर इसका भी डिस्क्रिप्शन होता तो यहाँ पे हम फिलअप कर दो। अब यहाँ पे वेयर हाउस ले लेंगे और क्वांटिटी 1 पीस ले लेंगे, रेट नहीं भरना है, छोड़ देंगे, और यहाँ पे ले लेंगे क्या, CGST, और इसके बाद से यस GST। यहां से कंट्रोल A से एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए एक इसके बाद से एक और वाउचर के बारे में बता दे रहे हैं, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। ये क्या होता है इसके बारे में आप समझिए, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम करा कि यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स का कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एक्चुअल एंड बिल। एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितना की क्वांटिटी का पैसा हमको देना। जैसे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट हमको फ्री मिल रहा है, तो इसके लिए हमको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वही प्रोडक्ट एक और हमको फ्री में प्राप्त हो रही है, तो इस केस में इसकी एंट्री करने के लिए यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का हेल्प लेंगे। क्या बात हो रही है, अप्रोच के जस्ट पीछे कौन है, अप्रोच के जस्ट पीछे बात मत करिए, आप लोग डिस्टर्ब होगा ना। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल के बारे में बता रहे थे। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल कॉलम की मतलब इसमें हम तब एंट्री करते हैं जैसे मान के चले कि हम जो है गए दुकान पे कीबोर्ड खरीदने के लिए, 10 पीस मैंने कीबोर्ड खरीदा और उसी में से 3 पीस कीबोर्ड हमको फ्री में मिल गए, और जिस कंपनी का लिया उसी कंपनी का हमको फ्री मिल गया। समझ में आ रहा है ना, तो इस प्रकार की एंट्री हम एक्चुअल एंड बिल में करते हैं। 4 पीस मैंने खरीदा था और 1 पीस हमको फ्री मिल गया,
तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा? 5 होगा। तो बिल में 4 दिखाएंगे और एक्चुअल में 5 दिखाएंगे, यानी कि 4 खरीदने पे ही तो एक फ्री मिल रहा है, तो एक क्वांटिटी वो भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो 5 हम दिखाएंगे किसमें? क्वांटिटी में। यानी कि जब हम इसको इनेबल करेंगे तो क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक तो एक्चुअल हो जाएगा, दूसरा आपका बिल हो जाएगा। एक्चुअल में वो क्वांटिटी हम भरेंगे जो फ्री में मिला हो, जो पैसे देकर के ले रहे हो, सब क्वांटिटी एक्चुअल में भर देंगे, और बिल में उतना ही बिल भरेंगे जितना कि हम पैसा पे कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि हम 4 पीस लैपटॉप खरीदे तो 1 पीस लैपटॉप हमको फ्री मिल गया, तो टोटल कितना पीस हमारे पास लैपटॉप है? 5 पीस लैपटॉप है, लेकिन खरीद कितना रहे हैं? 4 पीस खरीद रहे हैं, तो 4 हमको दिखाना है बिल में और 5 हमको दिखाना है एक्चुअल। समझ में आ रहा है ना? तो इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि इसको हम क्या करेंगे? फीचर्स को इनेबल करेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और फीचर्स के लिए F11 बटन प्रेस करेंगे, शो मोर फीचर्स पे चले जाएंगे और यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को क्या कर देंगे? यस कर देंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है ना, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से शो मोर फीचर्स, फीचर्स पे आ जाना है और यहीं पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इसको क्या कर देना है? बस यस कर देना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है और शो मोर फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको कंपनी में, और यहीं पे फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे क्लिक करिएगा और ये अगर शो मोर फीचर्स अगर यस नहीं होगा तो यस कर लीजिएगा, और इसी में ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्या? यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, इसी को क्या कर लेना है? यस कर लेना। बिल क्वांटिटी कॉलम निवास को क्या कर लेना है? यस कर लेना। अब देखिए अब हम आते हैं बाउचर पे। क्या इस तरीके से अभी दिखा था आपको? इस तरीके से मिला था देखने को, लेकिन चलिए यहाँ पे F12 बटन हम प्रेस कर देते हैं और इसको भी हम यस कर देते हैं। यहां से बैक आ जाते हैं। अभी ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है सबसे पहले कंपनी पे और फीचर्स के लिए F11 पे आ जाइए और इसको हम यहाँ से नो कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी नो मैंने कर दिया, कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब हम यहाँ से आते हैं बाउचर, अब दे रहा है, तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है, F11 बटन दबाइएगा यहीं पे और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल, इसी को क्या कर लेना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। मैंने अभी पढ़ाया है ना कि क्वांटिटी का जो मतलब ऑप्शन होता है, जो कॉलम होता है, वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक्चुअल और बिल। देखिए यही इसमें बता रहा है, करा कि जब हम इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है और इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में बढ़ जाता है, एक्चुअल एंड बिल। करा कि एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितना की क्वांटिटी का पैसा हमको देना होता है। एक मतलब एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 10 पीस मैंने लैपटॉप खरीदा और 2 पीस लैपटॉप हमको फ्री मिल गया, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 हम भरेंगे किसमें? एक्चुअल में। 12 हम भरेंगे किसमें? एक्चुअल में। और कितना हम खरीद रहे हैं? 10 खरीद रहे हैं, तो बिल में भरेंगे 10। समझ में आ रहा है ना? और इसी के आधार पे देखिए ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ है, करा कि परचेज 10 पीस Geo5 M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडम, HSN कोड 8517, GST 18% फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड फैजाबाद, जिसका GST नंबर भी दिया है, विथ प्राइस RS 950 एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, परचेज इनवॉइस नंबर 286, गुड्स स्टोरेज। कह रहा है कि 10 पीस जियो कंपनी का MBPS करके वायरलेस 4G मॉडम खरीदा गया और नया साल के ऑफर में 1 पीस हमको फ्री में प्राप्त होगी, और जिसका रेट बता रहे हैं कि पर क्वांटिटी का रेट 950 रुपए। और किससे खरीदा जा रहा है? तो गायत्री कंप्यूटर से खरीदा जा रहा है, जो रहने वाला है कहाँ का? फैजाबाद, और इसका GST नंबर भी दिया।
तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, कितना क्वांटिटी हुआ, एक्चुअल में 11 हो गया। 10 खरीद रहे हैं तो एक पीस हमको फ्री मिल रहा है ना, तो 10 और प्लस एक कितना हो जाएगा 11, और पैसा कितने का दे रहे हैं 10 का। समझ में आ रहा है ना। इसी को हम सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर में क्या दिया 286, यहाँ पे भर लेना है 286, एंटर करिए। पार्टी अकाउंट नेम किस नाम से, नहीं बनाया तो अल्ट से बनाना पड़ेगा ना, गायत्री कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। और ये कहाँ का है, अब ये गायत्री कंप्यूटर क्या है हमारी बिजनेस का, सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और इसका एड्रेस लिख लेंगे फैजाबाद, अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। जीएसटी नंबर क्या दिया है, एंटर करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से एंटर करेंगे पूरा। अब चूंकि परचेज लोकल है कि परचेज इंटर स्टेट है, फैजाबाद है तो परचेज लोकल ले लेंगे यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं, तो जियो 5 नहीं बना है, अल्ट सी से बनाना पड़ेगा, जियो नाम बहुत बड़ा है इसका। जियो 5 M2S Mbps वायरलेस 4G मॉडेबल पोर्टेबल मॉडम, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मॉडेम के अंतर्गत आएगा। मॉडेम किस कंपनी का है, जियो कंपनी का है, तो अल्ट से यहाँ से जियो कंपनी बना देंगे। अब देखिए गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस है ना, शॉप में है तो शॉप में भर देंगे यहाँ से। अब पूछ रहा है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल में 11 होगा ना, क्योंकि 10 पीस खरीद रहे हैं तो एक पीस फ्री मिल रहा है, तो 10 प्लस 1 11 पीस हो जाएगा। एंटर करेंगे और कितना बिल हो रहा है 10, यहाँ पे 10 कर देंगे। और रेट, हाँ रेट में कितना दिया 950 पर क्वांटिटी का रेट है, इसमें भर देंगे 950, एंटर करेंगे। बस यहाँ पे ले लेंगे CGST, यहाँ पे ले लेंगे यस, 855 आया है। फ्री मिल रहा है तो फ्री में मैंने लिखा नहीं है कि 11 पीस हम ले रहे हैं और 10 ही पीस का पैसा हम दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर 11 पीस खरीदते तो ये 11 का रेट खरीदते, 11 का रेट लगाते, लेकिन 10 पीस मिल रहा है और एक पीस हमको फ्री में मिल रहा है, तो टोटल क्वांटिटी 11 हो गया, लेकिन पैसा कितने पीस का दे रहे हैं 10 पीस का दे रहे हैं। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, हो जाएगा। अब इसमें देखिए कोई ट्रांजेक्शन अगर हार्ड लग रहा हो तो पूछिए, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सारा ट्रांजेक्शन आप लोग करिए, खुद करिएगा तभी समझ में आएगा, हो जाएगा। बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी है। ये वाला बता दें, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाला, एचपी इंडिया 19 नंबर की ट्रांजेक्शन बता दें। एक तो लोकल का हो गया और एक इंटर स्टेट का बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। एचपी इंडिया देखिए कह रहा है कि परचेज 20 पीस ऑफ एचपी BR 3878 कॉम्पैक्ट स्पीकर HSN 8471 GST 18% from HP India Private Limited New Delhi with price RS 400 H and get 5 piece free. Purchase invoice number 455 goods store at shop. यानी कि कह रहा है कि 20 पीस HP कंपनी का स्पीकर खरीदा गया और किससे, HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। तो कह रहा है कि इसमें 5 पीस हमको क्या मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है। ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना, यानी कि 20 पीस हम जो है HP कंपनी का स्पीकर खरीद रहे हैं तो हमको 5 पीस क्या प्राप्त हो रहा है, फ्री में प्राप्त हो रहा है, जिसका इनवॉइस नंबर 455 दिया है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली है तो परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा ना। चलिए इसको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में 455 यहाँ पे भर देंगे, 455 एंटर करेंगे, किससे, HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, ऑलरेडी मैंने बना रखा है।
अब देखिए परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा। अब क्या खरीदा जा रहा है? चलिए नहीं बना तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा ना। अल्ट सी से यहां से हम बना ले रहे हैं। सबसे पहले HPBR जो भी हो इस प्रोडक्ट का नाम स्पीकर है एक प्रकार की। चलिए अब क्या है, ये स्पीकर है तो स्पीकर के अंतर्गत आएगा। यहां से स्पीकर भर लेंगे। किस कंपनी का है? HP है तो HP भर लेंगे, पीसेज में ले लेंगे। आप देखिए लोकेशन 100, क्वांटिटी एक्चुअल में कितना होगा 25 हो जाएगा। और बिल कितने का हो रहा है 20 का हो रहा है। रेट कितना दिया है? देखिए रेट यहाँ पे दिया हुआ है 400 रुपये। तो 400 रुपये यहाँ पे हम रेट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे CGST, सॉरी IGST होगा ना, IGST यहाँ पे भर लेंगे। बस देखिए बराबर आया है 1440। यहाँ पे 1440 GST पूछ रहे हैं, सब मिला के 1440 सही है ना। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लो। ये पूरा ट्रांजेक्शन आप लोग सॉल्व करिए लैब में। क्या चीज?